हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल जिंदगी वेलकम। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरे बेबी की सॉलिड जर्नी। कब मैंने उसकी सॉलिड फूड की जर्नी स्टार्ट की थी, कैसे स्टार्ट की थी, क्या कुछ मैंने उसे दिया। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ कि मैं आपके साथ जो भी वीडियोस में शेयर कर रही हूँ वो मेरा अपना एक्सपीरियंस है। जैसे आज की वीडियो में मैं जो शेयर कर रही हूँ सॉलिड जर्नी, वो मेरे बेबी के साथ जो एक्सपीरियंस रहा है, जो भी मैंने डॉक्टर्स से बात की है, रिसर्च की है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं ये वीडियो बना रही हूँ। मैं कोई पीडियाट्रिशियन नहीं हूँ, मैं एक डेंटिस्ट हूँ। अगर आपको अच्छा लगता है, सही लगता है तो आप फॉलो कर सकते हैं। अपने पीडियाट्रिशियन से भी कंसल्ट कर सकते हैं कंफर्म करने के लिए जो कुछ भी मैं खाने पीने की चीजें बता रही हूँ बच्चे के। पहले नोट्स बना के बैठी हूँ आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, कुछ छूट ना जाए। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं व्हेन। 5 महीने से, एटलीस्ट 5 महीने से पहले बच्चे का हमें कुछ भी दूध के अलावा, ब्रेस्ट मिल्क या फॉर्मूला मिल्क के अलावा हमें उसे कुछ और नहीं देना चाहिए। उसके बाद एक्सेप्टेबल है, डॉक्टर्स जो बोलते हैं वो बोलते हैं कि 6 मंथ्स कंप्लीट होने दीजिए, उसके बाद उसकी सॉलिड जर्नी स्टार्ट कीजिए। तो मैं अपने बेबी का बताना चाहती हूँ आपको। मैंने उसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराया था कुछ भी बाहर का, वो कराया था मैंने 5.5 मंथ्स के बाद। उससे पहले ब्रेस्ट मिल्क पे था मेरा बेबी, ना ही मैंने उसे फॉर्मूला मिल्क दिया था और ना ही मैंने कुछ और उसे गाय का, भैंस का कोई भी दूध दिया था, सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क पर। क्योंकि उससे पहले ना बच्चे का डाइजेस्टिव सिस्टम रेडी नहीं होता इन सब चीजों के लिए, इसीलिए डॉक्टर्स ऐसा बोलते हैं कि आप 6 मंथ्स तक उसे कुछ मत दीजिए। अब जल्दी से हम ये बात कर लेते हैं कि आप कुछ साइंस देख सकते हैं कि आपका बेबी अब रेडी है। मैंने वो नोटिस कर लिए थे मेरे बेबी में, और इसलिए मैंने 6 मंथ से थोड़ा पहले ही, 10-15 दिन पहले ही मैंने उसे स्टार्ट कर दिया था। फर्स्ट साइन तो ये है कि आपका बेबी बैठने लग गया है। बैठने लग गया है मीन्स ऐसा नहीं कि बिल्कुल विदाउट सपोर्ट, जैसे हम बैठते हैं वैसे बैठने लग गया, नहीं। अगर वो सपोर्ट से भी बैठ रहा है, वो जो फीडिंग चेयर होती है अगर उस पर वो बैठ रहा है, देन दैट इज फाइन। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रॉपर नेक एंड हेड कंट्रोल। अपनी गर्दन संभालने लग जाता है, जिसको हम आम भाषा में बोलते हैं। अगर वो करने लग गया है देन ही इज रेडी। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट टू गिव, देना क्या है बच्चे को। जो न्यू मदर्स होती है, स्पेशली जो फर्स्ट टाइम मदर्स होती है, जैसे मैं भी हूँ, बहुत ज़्यादा डाउट्स होते हैं बच्चे को जब हमें सॉलिड जर्नी उसकी स्टार्ट करानी होती है। मुझे भी बहुत सवाल थे। एक मेरी सिस्टर इन लॉ है, उनका बेबी मेरे बेबी से थोड़ा ही बड़ा है, तो मैं भी उनसे पूछती थी, या अपने कुछ फ्रेंड्स हैं उनसे पूछती थी, फिर डॉक्टर का तो मैंने बहुत ही ज़्यादा सिर खाया है और मैं अभी भी बहुत खाती हूँ। और घर के बड़े, ऑफकोर्स वो तो हमारे पास एक सपोर्ट सिस्टम होती है, मम्मी, मदर इन लॉ, ये सब होती है, तो काफ़ी हेल्प होती है उनकी एडवाइस की भी। और बाकी जो मैंने यूट्यूब से, नेट से सब कुछ सर्च किया, तो उस सब से जो मैंने सीखा और अब भी मैं सीख रही हूँ, उसे जो कुछ भी देना है बेबी को स्टार्टिंग में, सबसे पहली चीज, पहले तो वो बहुत ही प्यूरी फॉर्म में होना चाहिए। एकदम मिल्क की कंसिस्टेंसी में होगा तो बहुत अच्छा है, और थोड़ा सा उससे थिक कंसिस्टेंसी में है तो चलेगा, ठीक है। तो आप क्या दे सकते हैं, आप बेबी को राइस वाटर दे सकते हैं। मैंने किस तरह से किया था, थोड़े से चावल लिए थे, उनको मैंने पहले रोस्ट किया था अच्छे से, और उसके बाद उनको मैंने ग्राइंड किया था और बहुत ही छोटा एकदम पाउडर बना लिया था मैंने, राइस पाउडर की तरह। और फिर उसको मैंने पानी में डाला था और अच्छे से बॉईल किया था। पानी जैसा ही हो गया, बस उसमें चावल भी अच्छे से पक गए थे क्योंकि पाउडर फॉर्म में थे। और वो फिर मैंने मेरी बेबी को फर्स्ट टाइम दिया था। लेकिन आप कोई और चीज भी दे सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि आप सबसे पहले यही चीज दें। मैंने ये दिया था, उसमें कोई सॉल्ट या कुछ भी शुगर, कुछ भी मीठा मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया था। तो उसके अलावा आप बेबी को कोई भी प्यूरी दे सकते हैं, फ्रूट प्यूरी दे सकते हैं आप उसको स्टार्टिंग में, कैरेट प्यूरी दे सकते हैं आप उसको। इसी तरह से कैरेट को कट करना है, उसको कुकर में बॉईल करवा लीजिए अच्छे से, उसको अच्छे से पक जानी चाहिए कैरेट, और उसके बाद उसे मिक्सर में ग्राइंड करो, और फिर उसमें मतलब लिक्विडी कंसिस्टेंसी में होना चाहिए, हाँ, एकदम जूस फॉर्म में, और उसको बेबी को दे दो। उसी तरह से आप एप्पल की प्यूरी भी दे सकते हैं फर्स्ट टाइम। इसी तरह से उसको बॉईल करो पहले। एप्पल को वैसे आपको कुकर में बॉईल करने की जरूरत नहीं है, ऐसे नॉर्मल पतीले में भी पीसेस में कट करके बॉईल कर लेंगे, जल्दी बॉईल हो जाती है। इस तरह की जो भी चीजें हैं स्टार्टिंग में जो आप बेबी को दे रहे हैं, उसे मिक्सर में ग्राइंड करके दीजिए, क्योंकि स्टार्टिंग का जो बेबी का खाना होता है ना, उसमें लम्प्स बिल्कुल भी नहीं रहने चाहिए, बिल्कुल नहीं रहने चाहिए, क्योंकि अभी उसका स्टार्ट हो रहा है। तो अगर वो निगल नहीं पाएगा अपने गले से, या उसको कुछ भी अड़चन आएगी तो वो निकाल देगा बाहर। और अगर उसे स्टार्टिंग में ही ना खाना निकालने की हैबिट हो गई, वही हैबिट हो जाएगी कि मुझे
थूकना है और बाहर निकालना है। थैंकफुली मेरे बेबी ने ऐसा कोई हैबिट नहीं अपनाई थी। अब उसको हैबिट ऐसी थोड़ी थोड़ी हो रही है, लेकिन अब वो तब करता है जब उसका पेट भर जाता है। तो हाँ, अगर उसने इनफ ले लिया है और फिर वो निकाल रहे हैं तो आप समझ जाइए कि अब उसका पेट भर गया है, तो और उसे नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि उसको कितनी बार खाना दे। तो पहले आप उसको एक ही टाइम देना स्टार्ट कर दो। प्रेफरेबली आप उसे मॉर्निंग से स्टार्ट करा सकते हो। सो फर्स्ट वीक, जो पहला हफ्ता मैंने मेरे बेबी को दिया था, एक ही टाइम खाना दिया था मैंने उसको, सुबह के टाइम में देती थी। और ब्रेस्ट मिल्क हमारा कंटिन्यू रहता ही है। काफ़ी मदर्स को ऐसा लगता है कि अब वो खाना खाने लग जाएगा तो मेरा दूध मैं कम पिलाऊंगी तो चलेगा। ऐसा नहीं है। स्टार्टिंग में ना बिल्कुल भी पेट नहीं भरता उस खाने से, शुरुआत जब आप करते हैं। उसके लिए सिर्फ वो एक टेस्ट होता है, ये पता लगता है कि दूध के अलावा भी कुछ और है खाने पीने के लिए। मत सोचना कि अगर उसने ये पी लिया है, मैंने उसे दे दिए 2-3 चम्मच, तो अब वो दूध कम लेगा। नहीं, आप उसको प्लीज दूध उतना ही दीजिए। शुरुआत में ही उसको दूध कम मत करना, ये बिल्कुल भी मत सोचना। वो ब्रेस्ट मिल्क पर ही अभी भी डिपेंडेंट है। एंड आप जो भी चीज़ उसे दें, अगर आप कैरेट प्यूरी से स्टार्ट कर रहे हैं तो 3 दिन लगातार उसे कैरेट प्यूरी ही दीजिए। 3 दिन या 2 दिन भी चलता है। जैसे कैरेट प्यूरी हो गई, एप्पल प्यूरी हो गई, राइस पॉरेज हो गया, या फिर बीट रूट प्यूरी आप दे सकते हैं। बच्चों में ऐसा हो जाता है कि उन्हें किसी चीज़ से एलर्जी हो जाती है, तो इसीलिए अगर आपसे जो भी देंगे पहली बार, उसको आप 2-3 दिन रिपीट कीजिए। देखिए कि आपके बच्चे को वो सूट हो रहा है कि नहीं। कि और सिर्फ एलर्जी की बात नहीं है कि बच्चे को किसी चीज़ से गैस वगैरह भी हो सकती है, तो आपको वो भी पता चल जाएगा कि मैंने इसे ये खिलाया था तो शायद इससे इसको गैस हो रही है। सो आपको एक खाना दोनों टाइम आप दो। जैसे आप दूसरे हफ्ते में उसको दो टाइम स्टार्ट कर रहे हो, तो दोनों टाइम आप उसको वही दो, सेम चीज़, और नेक्स्ट डे भी आप उसे वही सेम चीज़ दो दोनों टाइम। ओके, फिर आप खाने की कंसिस्टेंसी बढ़ा सकते हैं, उसकी थिकनेस बढ़ा सकते हैं। जैसे पहले आपने बिल्कुल ही लिक्विड फॉर्म में दिया था, तो अब आप थोड़ा पानी कम कर सकते हो और थोड़ा थिकर बना सकते हो, लेकिन कुछ भी लम्प्स नहीं होने चाहिए। दाल भी आप उसको एक टाइम पे एक ही दाल देना, प्रेफरेबली मूंग दाल, मसूर दाल, ये अच्छी रहती है बच्चे के लिए। स्टार्टिंग में उसे चने की दाल मत दीजिएगा, क्योंकि चने की दाल से बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं गैस होने की। 5.5 से मैंने उसे स्टार्ट कर दिया था चीज़ें खाने पीने का देना, और जब तक वो 7 मंथ्स का हुआ था तब तक तो मैंने उसको बिल्कुल भी ना ही कोई भी एडिशनल शुगर दी थी, ना ही कोई एडिशनल सॉल्ट दिया था, क्योंकि उसको अभी मीठा, नमकीन, तीखा ये सब टेस्ट नहीं पता। उसके लिए सब कुछ न्यू है। सो लेट हिम एक्सप्लोर। आप ये मत सोचिए कि हम उसे फीका खाना दे रहे हैं। धीरे धीरे उसको फीका लगने लगेगा जब उसके टेस्ट बड्स एनहांस हो जाएंगे। आप उसे नॉर्मल फ्रूट्स की प्यूरी दीजिए, उसमें कुछ भी ऐड मत कीजिए सिवाय पानी के, ऑफ कोर्स। तो वो बच्चा बहुत अच्छे से लेता है। एटलीस्ट शुरुआत के 1-2 महीने आप ऐसे निकाल सकते हैं। धीरे धीरे सॉल्ट आप ऐड करना स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे अभी मेरा बेबी 9 मंथ्स का हो गया है, तो अब मैं उसको 1 चुटकी सॉल्ट डालती हूँ। वो भी सॉल्ट में डालती हूँ पिंक सॉल्ट, व्हाइट सॉल्ट नहीं डालती हूँ। तो जो रॉक सॉल्ट होता है तो वो डालती हूँ, 1 चुटकी डालती हूँ। अभी मैं उतना ही डाल रही हूँ उसके खाने में जो मैंने स्टार्ट किया था जब वो 8 मंथ स्टार्ट हो गया था, उसका 8 मंथ। तो तब से मैंने उसे 1 चुटकी डालना स्टार्ट कर दिया था सॉल्ट। और मीठे के लिए मैं डालती हूँ जैगरी पाउडर या डेट्स पाउडर, तो आप इसमें से कुछ भी ले सकते हैं। तो चीनी तो बिल्कुल भी मैं अभी तक मैंने मेरे बेबी को इंट्रोड्यूस नहीं कराई है ना। जो भी चीज़ मैं उसके लिए बनाती भी हूँ अब मीठा, तो मैं उसमें गुड़ डालती हूँ। जैसे अगर हलवा भी बनाते हैं हम घर में और मुझे उसे देना है, तो मैं उसमें जैगरी पाउडर ही डालती हूँ, और हम भी वही खा लेते हैं। ऑफ कोर्स हेल्दी है भाई, तो हम भी खा सकते हैं। आप अगर गाय का दूध, वैसे डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं कि 1 ईयर तक ना दें, बट थोड़ा बहुत दूध मैंने मेरे बेबी को दिया है, प्रैक्टिकली स्पीकिंग। अलग से नहीं दिया है ऐसे, बस जैसे अब मैं उसे ओट्स का सेरेलैक देती हूँ, जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको उसका रेसिपी बताई है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उसकी रेसिपी चेक कर सकते हैं। ओट्स सेरेलैक है, मखाना सेरेलैक है, जो होममेड सेरेलैक अलग से दाल, चावल, ड्राई फ्रूट्स मिक्स करके जो मैंने बनाया था मेरे बेबी के लिए। जस्ट आफ्टर 2-3 वीक्स, तो उसके बाद से मैंने ये सब थोड़ा थोड़ा सेरेलैक वगैरह टाइप में बनाना स्टार्ट किया था। पानी ऐड करती थी ज्यादा और दूध थोड़ा थोड़ा ऐड करती थी, बस मतलब 2 चम्मच ऐड कर दिए, 3 चम्मच दूध ऐड कर दिया, इसलिए जस्ट टू इंक्रीज द थिकनेस। और ये आपको भी ध्यान रखना है कि प्रॉपर उसकी टाइमिंग्स हो, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, जैसे आप लोगों की टाइमिंग्स होती हैं। मैं और मेरे हस्बैंड जिस टाइम भी जब भी खाना खाते हैं, तो हम हमारे बेबी को साथ में खाना खिलाते हैं। उससे क्या होता है ना, उसको भी दिखता है कि ये लोग भी खा रहे हैं और तो मैं भी खा रहा हूँ, मतलब हमें देख के भी वो खाना खाता है। और ये स्टार्टिंग से ही चल रहा है, ऐसा नहीं कि हमने अभी स्टार्ट किया है। सो ये चीज़ अगर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं
अपने बेबी के साथ तो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। आपको अलग से उसके पीछे पीछे भागना नहीं पड़ेगा, खा लो ये सब चीज़ें नहीं करनी पड़ेगी। भी एक बहुत प्लस पॉइंट मैं आपको बताऊं तो अगर आप एक फीडिंग चेयर ले सकते हैं, जो हाई चेयर जिसको हम बोलते हैं, उसकी भी मैंने वीडियो बनाई हुई है अपने चैनल पे, तो आप उसका लिंक देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। तो अगर आप वो वैसी कोई चेयर ले सकते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि वो आई थिंक वो बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट है बच्चे के ऊपर। अभी भी मैं अपने बेबी को खिला रही हूँ और आगे भी उस पर मुझे लगता है काफी लंबा टाइम चलने वाला है। उसको हैबिट हो जाती है ना कि जब उसे इस चेयर पे बैठना है, वो रिलेट कर लेता है कि अब मैं इस पे बैठा हूं तो अब मुझे खाना मिलेगा, अब खाने का टाइम हो गया है। और वो सच में बहुत हेल्पफुल होता है। वरना आप बच्चे को एक जन गोदी में पकड़ेगा, वो इधर बैठा है, इधर लेटा है, लेट के खिला रहे हो, उसके पीछे जा रहे हो, क्योंकि अभी जब आप सॉलिड स्टार्ट कर रहे हो ना, तब तो वो मूव नहीं कर पा रहा इतना, तो आपको लगता है कि चलो बैठ के खिला देंगे। लेकिन अब मुझे पूछो, मेरा बेबी 9 मंथ का हो गया है और वो इतना इधर उधर हिलता डुलता है, मतलब उस चेयर से निकलते ही वो पूरे घर में घूम जाता है। तो मैं पूरे घर में घूम घूम के उसे खाना नहीं खिला सकती भाई। मैं हमेशा तीनों टाइम मेरे बेबी को उस चेयर पे बिठा के ही खाना खिलाती हूँ। आई होप मैंने सॉलिड जर्नी स्टार्ट करने के ऊपर सब कुछ कवर कर लिया है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक इट एंड कमेंट करके मुझे बताइए। आपके कुछ भी डाउट्स है तो वो मुझसे पूछिए कमेंट्स में। एंड चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियोस आपके कुछ काम आ सकती हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको नोटिफिकेशंस आती रहेंगी वीडियोस की। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय गाइस, टेक केयर।